इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रहित के बड़े मुद्दों पर जमीनी तहकीकात करेंगे। खबर से जुड़े तथ्य, दस्तावेज, बयान, सबूत और गवाह आपके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि देश के हर नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करने वाली हर खबर की सच्चाई और असर से आप पूरी तरह वाकिफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेशन इन्वेस्टिगेशन। न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज का मुद्दा है, क्या नागरिकता संशोधन कानून नाकाम है? एक कानून जिसके लिए सड़क पर इस दशक की सबसे भयानक सियासत हुई, जिस कानून के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर 100 दिन से ज्यादा तक शाहीन बाग कांड चला, वो कानून जिसके लिए संसद में आधी रात तक चर्चा हुई। इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती। वो कानून जिसका रिश्ता हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी मुल्कों से था। वो कानून जो इंसानियत पर होने वाले जुल्म से बचाव के लिए बना था, जिसके पीछे हजारों हजार शरणार्थियों की उम्मीद टिकी थी, जो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध और पारसियों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाले अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। वो कानून अब तक नाकाम है। दिसंबर 2019 से पूरे हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन कानून लागू है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन पिछले 10 महीनों में एक भी शरणार्थी को सीएए के तहत भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह खबर तब चर्चा में आई जब कुछ न्यूज पोर्टल्स और अखबार में यह खबर चली कि 243 हिंदू और सिख पाक शरणार्थी निराश होकर के पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये पाकिस्तानी हिंदू और सिख दरअसल कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से भारत में फंस गए थे और उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना ही था। इस खबर पर चर्चा गर्म ही थी, तभी जयपुर में रह रहे पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों ने अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वीजा लगा कर भारत में रह रहे ये पाकिस्तानी हिंदू नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के नागरिक बनने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन कानून बनने के करीब 1 साल बाद भी अब तक इन पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बड़ी संख्या में जयपुर और जोधपुर में भी हैं। जब इन्हें अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिलने की चर्चा शुरू हुई तो हमने नागरिकता संशोधन कानून पर उठ रहे सवालों की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। राजस्थान में पाकिस्तान से आए करीब 37,000 शरणार्थी रहते हैं, जो सीएए कानून के तहत नागरिकता के हकदार हैं। इनमें से जयपुर के मानसरोवर इलाके में भी कई परिवार रहते हैं। आपको हम सबसे पहले ले चलते हैं मानसरोवर। मानसरोवर में करीब सैकड़ों लोग हैं जो रहते हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा घाटी गुनी से आगे जब आगरा रोड पर जाते हैं वहाँ रहते हैं। हम सबसे पहले मानसरोवर चलेंगे और वहाँ पता करेंगे कि जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको नए कानून के तहत नागरिकता मिली है या नहीं। जयपुर शहर के पश्चिम दक्षिण के हिस्से में है मानसरोवर का इलाका। इस इलाके के स्वर्णपथ मोहल्ले में न्यूज नेशन की टीम पहुंची। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ ये जो घर है, इस घर में एक हिंदू शरणार्थी निवास करते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड के अंदर दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स ने अपना परिचय वजीर के तौर पर दिया, जो पाकिस्तान से भारत बतौर शरणार्थी आए थे। वजीर जी, आप कब आए थे भारत? हमको 6 साल होने वाले। आपको 6 साल? 6 साल हो गए। हाँ। कौन कौन है परिवार में आपके? हम 7 जने हैं परिवार में, 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी।
6 साल आपको पूरे हो गए। तो 6 साल पूरे हो गए तो वजीर जी फिर तो आपको जो नया CA कानून आया है उसके तहत आपको नागरिकता मिल जानी चाहिए, तो क्या आपको नागरिकता मिल गई है? नहीं मिली ना अभी तक। CA कानून तो उन्होंने बना दिया, पास कर दिया, लेकिन उसके रूल असूल चालू नहीं किए ना, लागू नहीं किए। वजीर ने बताया कि 7 लोगों का उनका परिवार हर बार पासपोर्ट वीजा रिन्यू करा कर भारत में रह रहा है और इसमें उसे काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। उसी मोहल्ले में एक और पाक शरणार्थी रहते हैं। यहाँ पर भी एक पाक से प्रताड़ित शरणार्थियाँ रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर कोई है? जी 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 राम साहब, तो क्या नाम है आपका? मेरा जी हाँ, एक थोड़ा अंदर आ जाते हैं। हाँ, अब बताइए सर आपका नाम। मेरा नाम बिरमदास है। तो बिरमदास जी, आप पहले कब आए यहाँ पर? मैं 13 मार्च को आया हूँ। जैसे मैंने सुना कि हुकूमत इंडिया ने CA का कानून पास किया है, उसमें जो है जितने भी पीड़ित हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे और उनको नागरिकता में सहूलतें पैदा करेंगे और 5 साल के बाद उनको नागरिकता देंगे। तो जैसे हमने सुना तो हमारी उम्मीद जागी, तो मैं 50 बंदों के साथ इधर आया 13 को। वीरम और उनका परिवार CA के तहत नागरिकता पाने का मानदंड पूरा नहीं करता है, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि 6 साल बाद इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। आपने अगर ये कानून बनाया है तो उसको लागू भी करो मेहरबानी करके। और जो पीछे बेचारे बैठे हैं और पीड़ित जो हमारे भाई, वो भी आना चाहते हैं इधर, बहुत ही तादाद है उनकी भी। लेकिन पाकिस्तान से अब हिंदुओं को भारत आना जोखिम भरा लग रहा है, क्योंकि CA उनके लिए अब तक कामयाब कानून नहीं बन सका। पूजा, आप भी पाक से आए थे? हाँ, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गोवर्धन दास है। गोवर्धन जी, कब आप आए पाकिस्तान से? मैं 2012 में आया हूँ। मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़के 2 लड़कियाँ हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और अपना देश समझ के यहाँ पे आए हैं। जब हुकूमत ने हमारे बारे में सोचा कि CA लागू कर रहे हैं और सबको एक साथ परिवार को नागरिकता मिल जाएगी, तो हमारे पूरे परिवार ने बहुत खुशी मनाई, उसमें मिठाइयाँ बांटी और सब बहुत खुश हुए। लेकिन जब 1 साल गुजरने के बाद जब हमें ये मालूम हुआ कि ये तो हुकूमत ने खाली ये कानून बना के छोड़ दिया है, उस पर कोई लागू नहीं किया, कोई नियम नहीं बनाया, किसी को कोई नागरिकता नहीं मिल रही, तो जो हमारी वो खुशी थी वो फीकी पड़ गई है। जयपुर में रह रहे पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों से बातचीत से अब तक साफ हो गया था कि नए नागरिकता कानून के तहत जयपुर में कम से कम किसी भी पाकिस्तानी हिंदू को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और देखिए, जयपुर में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों ने कहा है कि संशोधन कानून लागू तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, जबकि हम अक्सर सुनते रहे हैं कि अमुक तादाद में पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता मिली। तो हमने इसकी तहकीकात जिला प्रशासन से शुरू की, देखिए क्या निकला। जयपुर में पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है या नहीं, ये सवाल जयपुर के उस अधिकारी से पूछा गया जो पाकिस्तान से आए हिंदुओं और सिखों की नागरिकता का काम देखते हैं। पाक नागरिक जो हैं अपने यहाँ जयपुर ज़िले में रह रहे हैं, उनको अपने समय समय पर उनके द्वारा जो भी आवेदन किए जा रहे हैं, उन आवेदनों के आधार पर जांच करके उनको नागरिकता प्रदान की जा रही है। अभी पिछले दिनों भी हमने लगभग 33 नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई थी। वर्तमान में भी लगभग 5 या 6 फाइलें हैं जिनमें करीब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और उनकी नागरिकता जो है दी जानी है, वो जल्दी दी जाएगी। जयपुर जिला प्रशासन ने दावा किया कि पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है। तो फिर सवाल उठे कि क्या पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है? अगर पाक के हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है तो किस नियम के तहत मिल रही है? और क्या पिछले 10 महीने में CA के तहत एक भी नागरिकता किसी को दी गई? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम गोवर्धन नाम के पाकिस्तानी हिंदू शख्स को लेकर जय आहूजा नाम के शख्स के पास पहुंची। जय आहूजा पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की मदद करते हैं और उन्होंने बताया कि CA के तहत कोई भी नागरिकता नहीं मिल रही है। देखिए, मैंडेटरी प्रोविजन है, अनिवार्य है कि जिस भी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा।
तो अगर ऑनलाइन पोर्टल जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का MHA का पोर्टल है, उस पे आज भी 1955 के एक्ट में ही फॉर्म भरा जाता है। CAA के अंतर्गत जो चेंज हुए हैं, उस चेंज के आधार पर अभी तक वो फॉर्म नहीं भरे जा सकते। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, आप चाहें तो इनके साथ में सिस्टम पे भी जांच सकते हैं अच्छी तरह। मौके पर पाकिस्तानी हिंदू गोवर्धन भी मौजूद थे और उन्होंने सारे जरूरी दस्तावेज भी अपने पास रखे थे, जिसमें पासपोर्ट, RP और लॉन्ग टर्म वीजा के दस्तावेज शामिल थे। लिहाजा हमने कैमरे के सामने आवेदन करने की प्रक्रिया की। तो ये गोवर्धन जी आए हैं आपके पास, फॉर्म, इनका फॉर्म आप भरिए क्योंकि CAA कानून लागू हो गया है और 10 माह उसको बीत चुके हैं। कैसे फॉर्म भरते हैं और इनका फॉर्म आप कैसे भरोगे? हाँ देखिए, ये एक साइट है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन की, जो कि MHA से है। गोवर्धन नाम के पाकिस्तानी हिंदू के दस्तावेजों की मदद से केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। आवेदक का नाम, पता, उम्र, वैवाहिक स्थिति, भारत में आने की तिथि, मोबाइल नंबर वगैरह भरना होता है। वेबसाइट के पेज पर मौजूद फॉर्म में आवेदक की सारी डिटेल्स भरने के बाद जब आवेदन के लिए अप्लाई का बटन दबाया गया तो पेज के ऊपर एक एरर दिखाई देने लगा, जिसमें लिखा था एंट्री डेट इन इंडिया शुड बी 7 years old एट द टाइम ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि हमने जो डेट डाली थी, मैंने 2014 की डाली थी। इसमें डेट ऑफ एंट्री जो 7 नंबर का A सेक्शन A नंबर है, उसमें मैंने डाली थी 1/7/2014, पर उसमें इस फॉर्म ने एरर दे दिया कि एंट्री डेट इन इंडिया शुड बी 7 years old एट द टाइम ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि इनको 7 साल अभी तक नहीं हुए। पर CAA में टाइम कितना दिया गया था? 6 साल का। तो उस हिसाब से तो ये फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक इस पोर्टल में जो कि ऑनलाइन की हमारी जो हम लोग फॉर्मेट भरते हैं, उसमें CAA के नियम नहीं बने हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। इस तहकीकात से पता चल चुका था कि CAA के तहत पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता नहीं मिल रही है, लेकिन जयपुर जिला प्रशासन पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देने का दावा कर रहा था। भारत में नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, जिसमें जन्म आधारित नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, भारतीय वंशानुगत नागरिकता, स्वाभाविक नागरिकता, भूमि विस्तार से मिली नागरिकता। इसमें से जिन पाकिस्तानी हिंदुओं को राजस्थान में नागरिकता दी जानी थी, या तो वो 12 साल से हिंदुस्तान में रह रहे थे और स्वाभाविक नागरिकता के पात्र थे, या फिर उनके माता पिता भारतीय थे। लेकिन राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी भी पाकिस्तानी हिंदू को नागरिकता नहीं दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में नेशन इन्वेस्टिगेशन में। आज का मुद्दा है कि CAA नाकाम है। यह हैरान करने वाली बात थी कि 10 महीने बाद भी नागरिकता संशोधन कानून जैसा हाई प्रोफाइल और खूब चर्चित कानून भी कामयाब नहीं है। हमारी टीम ने फिर ये पड़ताल शुरू की कि आखिर ये कानून लागू क्यों नहीं हुए। भारत की संसद से पास कानून राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद प्रभावी माना जाता है, लेकिन इस बीच कानून के नियम बनाने की प्रक्रिया है। संसद कानून बना देती है और उसके बाद में एक लिमिटेड पीरियड के अंदर से 6 मंथ और सो एग्जीक्यूटिव को, सरकार को डिटेल विस्तृत नियम बनाने पड़ते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट की और विधानसभाओं की एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी होती है, MPs या MLAs की। वो नज़र रखती है कि ये काम सीमा के अंतर्गत हो रहा है कि नहीं। CAA के मसले पर उस स्टैंडिंग कमेटी फॉर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अध्यक्ष YSR कांग्रेस सांसद के रघुराम कृष्ण राजू हैं और CAA के नियम में देरी को लेकर इस समिति ने केंद्रीय मंत्रालय से जुलाई में ही पूछा था। पता चला कि तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी थी और उन्हें यह समय दे भी दिया गया, लेकिन नवंबर में यह समय भी खत्म हो गया। 19 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कोरोना के कारण नियम बनाने में देर हो रही है। पाकिस्तानी हिंदुओं को CAA के तहत नागरिकता देने के कानून की पड़ताल पर पता चला कि CAA के नियम
अभी तक नहीं बनाए गए हैं। सीए के तहत एक भी पाकिस्तानी हिंदू को नागरिकता नहीं मिली है। नियम बनाने में देरी के पीछे कोरोना संकट एक वजह हो सकती है। ये साबित करना भी मुश्किल हो रहा है कि भारत आया पाक का हिंदू धार्मिक रूप से प्रताड़ित है या नहीं। नियम पर मंथन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान से एक ऐसा शख्स आता है जो कलावा पहन के आता है और खून की नदियां बहारता है, यानी कि कसाब। इसलिए आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के हैं वो कलावा और टीके का इस्तेमाल करके फर्जी हिंदुओं को भी हिंदुस्तान भेज सकते हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय नियम और कानून को लेकर के खासतौर पर जो सीए के लिए हैं काफी ज्यादा मंथन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।